जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, एनसीईआरटी क्लास 9 का यहाँ पर चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का कुछ पार्ट्स हम लोग बनाए थे पहले, और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आई थिंक आपको प्रीवियस सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा है। अरे बॉस, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई भी दिक्कत है आप लिखो, मैं समझाऊंगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था, ठीक है, कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपना लोकेशन, ठीक है, और कौन से स्टैंडर्ड में है ये आप लिखिए, और फिजिकल क्लास के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। जैसे मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मैं फिजिकल क्लास अरेंज करूं अपने यहाँ, तो मैं देखूंगा कि स्ट्रेंथ कैसा है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। तो आप अपना लोकेशन और कौन से क्लास में है और इंटरेस्टेड है कि नहीं फिजिकल क्लास में, ठीक है, तो मैं एक डिसीजन ले सकूं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और आई थिंक आप पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार विजुलाइज कर लिए तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, 20, 25, 30, बहुत सारे बुक हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन आपको एक बार जो कंसेप्ट डेवलप हो गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कन्ग्रुएंसी के बारे में देख रहे हैं, और इसमें मेरा मेन फोकस क्या होता है, दो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना, जिसको हम लोग को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। बाकी उसमें अपना रूल्स लगा देंगे। जो अपना रूल था आपको मालूम है, जो अपना देसी रूल बताए थे, क्या था, आशा के सास को आस की रहना है साथ साथ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या था, आशा, और ये कहीं से मैं कॉपी नहीं किया हूं बॉस, ये अपना खुद डेवलप किया हुआ है, ताकि एग्जाम में आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होता है, कौन कौन सा लूं कौन कौन सा नहीं लूं, ठीक है, कन्ग्रुएंसी के लिए। देखिए, मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कंठस्थ से याद हो जाए एग्जाम में। आप ये जो कन्ग्रुएंसी का रूल है ना, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा हूं। एस एस एस, ठीक है, आशा, सास, ठीक है, आस, रहना है साथ, ठीक है। ये आपका, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कन्ग्रुएंसी का कौन कौन सा रूल है। बाकी आपको विशेष देखना है तो मैंने इसका इंट्रोडक्टिव एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको केवल 5 जो है इसको आपको याद करना है। ये तीनों चैप्टर के लिए है बॉस, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहां पर कौन सा देखेंगे, केवल ए वाली देखेंगे, ए वाली देखेंगे, ए वाली देखेंगे, केवल 3 ही अभी यूज करेंगे। बाकी थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अभी 7.1 में केवल यही 3 कन्ग्रुएंसी रूल देखेंगे। ऐसे तो यूज करने के लिए आप इसको भी कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को ये यूज करना है। तो चलिए हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, 6th नंबर यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए, ये आपका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, तो इसमें जो पहले दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई, तो ए सी ए ई, ठीक है, ये दोनों आपका इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी,
ठीक है, ए बी एंड ए डी, ठीक है, ए आपका दिया हुआ है इक्वल है। देखिए जो जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखते जाना है और यहाँ पर उसको फिगर में भी आप रिकॉग्नाइज करते जाइए। बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, ई ए सी, तो बी ए डी एंड ई ए सी, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है बॉस, देखिए बी सी इक्वल टू डी ई, यही प्रूव करना है ना, ठीक है, करते हैं, इसमें कौन रॉकेट साइंस है। तो देखिए हमारा मेन मोटो क्या होगा बॉस, कि यहां पर हम लोग को दो ट्रायंगल फाइंड करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो ट्रायंगल चाहिए, तभी हम लोग का बात आगे बढ़ेगा। तो बी सी इक्वल टू डी, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, देखिए बी सी ए वाली हो गई एंड डी ई ए वाला हो गया। इसका कहने का मतलब है हम लोग को वो दोनों ट्रायंगल प्रूव करना होगा। देखिए हम लोग कैसे विजुलाइज कर रहे हैं कि हमको कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है। आप हमेशा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि भाई हम लोग ट्रायंगल ले तो कौन ले, इसमें इतना सारा ट्रायंगल है। तो देखिए ये हमारा हिंट होता है, बी सी इक्वल टू डी ई, तो बी सी ए हो गया, डी ई ए हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो ट्रायंगल बनेगा वही हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, फिर सिंप्लिसिटी से इसका साइड इक्वल कर देंगे। तो एक ग्रीन वाला जो हो गया ए ट्रायंगल एक हो गया, एंड रेड वाला जिसका ये साइड है ए ट्रायंगल हो गया, ठीक है भाई, बात आई समझ में। तो अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो आप इसको अलग भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ऐसे दो ट्रायंगल आप ड्रॉ कर दीजिए, आपको आसानी होगी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी, ए है ए है बी, ए है सी, ठीक है। और ये कौन सा है, ए ई एंड डी, ठीक है। देखिए ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी ए डी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बी ए डी, ए वाला एंगल दिया हुआ है, ए एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज हमको बताइए, इसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा एक चीज बताइए। मान लीजिए दो एंगल है, ठीक है, दो एंगल है, मान लीजिए 75 डिग्री है, ठीक है, या इसको कुछ भी मान लीजिए। दूसरा एक जगह और एक एंगल है, मान लीजिए ए ओ बी है, ध्यान से समझिएगा बॉस, ठीक है। और एक क्या है, मान लीजिए सी ओ डी है, दो एंगल है, ये भी 75 डिग्री है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग कुछ ऐड कर दें, ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसमें 15 डिग्री ऐड कर दिए, 15 नहीं, अब मान के चलो 25 डिग्री ऐड कर दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसमें भी 25 डिग्री ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 25 डिग्री ऐड कर दिए तो ये भी 100 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो जब एंगल इक्वल है उसमें हम कुछ इक्वल जोड़ दें, अगर ये आम है ये आम है, दोनों में इमली इमली जोड़ दें तो जो पूरा जो है आपका मिक्सचर वो इक्वल होगा, यही कहने का मतलब है ना। ये भी 100, ये भी 100, तो मान लीजिए P है, ये Q है, ठीक है, तो POB इक्वल टू एंगल QOD होगा, क्योंकि इसमें दोनों में हम लोग इक्वल इक्वल जोड़ दिए हैं दोनों साइड, ठीक है। ये आ गई बात समझ में, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। नहीं आया तो फिर से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया वो इस फिगर में विजुलाइज कीजिए, ठीक है। ए वाला जो एंगल है इसका देखिए हम लोग 1 लिख दे रहे हैं, और ए वाला एंगल जो है
इसको हम लोग 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर इतना एंगल इसमें अलग जुड़ा हुआ है, 2 में इधर जोड़ दीजिए और 1 में इधर जोड़ दीजिए, तो ए वाला जो एंगल होगा, मान लीजिए 3 है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 + 3 और 2 + 3 इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। अरे बॉस देखो आप क्या बोल रहा है, EAC इक्वल टू क्या है आपका, BAD, ठीक है। देखो ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताइएगा बॉस, ठीक है। देखिए यही स्ट्रक्चर है ना, इसको मैंने यहां पे आपको समझने के लिए लिख दिया, नामकरण कर देते हैं। देखिए बहुत ही स्लोली मैं समझा रहा हूं, आप इस कंसेप्ट को समझ जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही एंगल है ना, और क्या दिया हुआ है, A = A दिया हुआ है, A = A दिया हुआ है ना। तो इसमें अगर हम लोग इतना ऐड कर दिए, A = A दिया हुआ है ना, और इसमें मान लीजिए हम थीटा ऐड कर दिए, ठीक है। तो A जो एंगल होगा और इधर का जो एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, होगा बिल्कुल होगा। अभी हम लोग 100 वाला करके दिखाएं, यहां भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो एंगल होगा और इधर से ये एंगल होगा, दोनों इक्वल होगा। तो इसको देखिए हम लोग यहां पर लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बॉस, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसी कंसेप्ट का केवल इसमें यूज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल BAD इक्वल टू EAC दिया हुआ है ना, BAD इक्वल टू EAC दिया हुआ है। तो इसीलिए एंगल BAD प्लस EAC, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, A वाला, ठीक है, दोनों में कॉमन है ना, ए क्या था, C, ठीक है, DAC, ठीक है। इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए। देखिए एक चीज को मैं यहां पर तोड़ के समझा रहा हूं ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो ए बॉस क्या है आपका, BAD प्लस DAC, क्या हो गया आपका एंगल BAC, ठीक है, इक्वल टू DAC दिस वन प्लस EAC, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया आपका एंगल, बोलिए DAE, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये जब हमने निकाल लिया तो कौन सा इक्वल हो गया, देखिए BAC दिस वन एंड DAE, ये दोनों ट्रायंगल में हमारा इक्वल हो गया। तो देखिए ए एंगल, ए साइड, तो साइड एंगल साइड, तो हम लोग लिख सकते हैं कन्ग्रुएंट है। एंड देखिए AC इक्वल टू AE एंड AB इक्वल टू AD, ये क्या है गिवन, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या हुआ, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए क्या देखिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को इस टाइप से लिखेंगे ना कि हम लोग को सिंपलिसिटी लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल लिख देंगे, ठीक है। जो लिखने का स्टाइल है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम लोग वापस लिखें यहां पर, ठीक है। देखिए ए एंगल इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग ए बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ए हम लोग बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
ए साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, सी। इसके सामने वाला कौन सा होगा, इसके सामने ई, ठीक है। तो बराबर साइड के सामने वाला एंगल को हम लोग एक साथ लिखेंगे, ठीक है। बराबर बराबर कौन है, ए और ए है, तो इसके सामने सी, ठीक है। तो सी यहां पर लिखे फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो इसके सामने वाला ई, ठीक है, ई। बाकी तीसरा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सी ए हो गया, हमारा क्या बच गया, बी, ठीक है। ऐसे भी देखिए इक्वल ए है और ए इक्वल है, तो इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला डी, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम लोग आराम से लिख दिए कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ए कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग यहां पर सिंप्लिसिटी से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर पहले हम लोग को क्या लिखना है, फ्रॉम क्या, एस ए एस, एस ए एस, ठीक है। ये आपको लिखना है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो इसीलिए देखिए अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग क्या पकड़ते हैं, ए वाला और ए वाला, बी सी डी ई, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल होगा। देखिए जो सीक्वेंस में यहां रहेगा उसी सीक्वेंस को हम लोग इक्वल यहां पर सिंप्लिसिटी से दिखाएंगे, ठीक है। तो यही प्रूव करना था ना बॉस, बी सी इक्वल टू डी ई। ये हमारा बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव हो गया। क्यों, फ्रॉम सिंप्लिसिटी। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसमें कौन रॉकेट साइंस था बताइए, कोई दिक्कत। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको केवल आप एक बार विजुलाइज कीजिए। ये 3 चीज दिया हुआ था, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद ये हमारा प्रूव करना था, तो ये हमारा क्लू होता है कि कौन सा ट्रायंगल हम लोग को लेना है। तो इसका साइड जिस जिस ट्रायंगल में है उस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर ले लिए। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग अलग ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर देखें कि 2 चीज़ तो दिया हुआ है, ए एंगल कैसे इक्वल होगा। तो हम लोग वहाँ पर ए वाला कंसेप्ट लगा दिए कि ए बराबर ए है और बीच में ये थीटा है, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इक्वल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए से अपना ये दोनों प्रूव हो गया। और जैसे ही प्रूव हो गया तो सिंप्लिसिटी लगा दिए। इसमें कौन रॉकेट साइंस है बताइए। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉस, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए 7th नंबर, अगेन यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। देखिए ये आपका फिगर है, ठीक है, नॉट ऑन अ स्केल, वो तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द इट्स मिड पॉइंट। देखिए ये एक लाइन है, इसका पी मिड पॉइंट है। तो गिवन जो पहले दिया हुआ है हम लोग लिखते हैं ए मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, कह रहा है कि ई और डी दोनों एक साइड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट बी ए डी इक्वल टू ए बी ई। तो बी ए डी कौन सा हो गया बॉस, बी ए डी, दिस वन इक्वल टू ए बी ई। देखिए ए बी ई, बहुत ही ध्यान से ये चीज को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। एंड ई पी ए क्या दिया हुआ है, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, ठीक है, ए आपको दिया हुआ है। ई पी ए दिस वन इक्वल टू डी पी बी दिस वन, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है। तो 2 चीज प्रूव करना है। क्या करना है, टू प्रूव। क्या पहला क्या है, ट्रायंगल डीएपी
DAP कॉन्ग्रुएंट है किसका? EBP, ठीक है। DAP कॉन्ग्रुएंट है EPB का, मतलब कहने का मतलब कौन सा है? DAP ठीक है। ये दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। एंड सेकंड क्या करना है? AD इक्वल टू BE, ठीक है। ये दोनों आपको करना है। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। यहाँ खुद दे दिया है, इसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है और इसी से आपका A हो जाएगा, क्योंकि देखिए DABE, तो एक केवल हम लोग को यहाँ पर प्रूव कर देना है, उसके बाद CPCT से लिख देंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। DAP देखिए कौन सा हो गया? DAP, ए ट्रायंगल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? EBP, ये आपका दो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए, यहां पर पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल कौन सा है? ए वाली है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? बोलिए। दूसरा ट्रायंगल ए वाली है। यही दो ट्रायंगल है ना। देखिए कलर कोडिंग में लगभग सेम रखा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो समझने में। तो ए कौन सा हो गया? ADP, ठीक है। ए समझने के लिए मैं अलग कर देता हूं। ए क्या हो गया? PBE। क्या क्या दिया हुआ है बॉस? बोलिए। AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB, ये इक्वल हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? BAD इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है। BAD, तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके यहां से लिख सकते हैं। देखिए BAD, इसको हम लोग PAD एंगल लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल ही है। अरे भाई यहां से लीजिए या यहां से लीजिए, ठीक है। एंगल का तो नाम सेम ही है ना, PAD, ये लिख सकते हैं इक्वल कौन सा? देखिए ABE, ठीक है। तो PBE हो जाएगा। अरे यहां से ये लीजिए चाहे यहां से ये लीजिए, एंगल अगर ये लीजिए या एंगल ये लीजिए, इक्वल ही है ना, ठीक है। दोनों तो सेम एंगल का ही नाम है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? ABE को PBE, ठीक है। तो देखिए यहां पर PAD, ठीक है। ये इक्वल हो गया किसके? PBE, ये इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहां पर? देखिए पहले एंगल EPA इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा बॉस। ये D है, DPB, ठीक है। देखिए इसको हम लोग अलग यहां पर ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। एक ऐसा है हम लोग का, एक ऐसा है, एक ऐसा है, यही फॉर्मेशन है ना। इसका हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं। देखिए बहुत ही स्लोली हम लोग को चलना है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये क्या है? A, ये क्या है? P, ये क्या है? B, ठीक है। ये क्या है? E, ये क्या है? D, इतना ही आपको दिया हुआ है। ये क्या है? EPA, ए एंगल इक्वल टू DPB, ये एंगल आपको दिया हुआ है। तो पिछला वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये मान लीजिए कि आप थीटा है, तो ये वाला एंगल
अगर मान लीजिए कि ए इक्वल ए दिया हुआ है तो इसमें इतना जोड़ दें तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, पिछला वाला कंसेप्ट। ठीक है, ठीक उसी टाइप से यहां पर इसको लिख देना है। तो देखिए ये दिया हुआ है EPA इक्वल टू DPB। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे बॉस, देखिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एंगल ए वाला और ए वाला दिख रहा है कि इक्वल करना है हमको, तभी हम लोग का कन्ग्रुएंसी होगा। तो EPA प्लस DPB क्या है एक्स्ट्रा, EPD दोनों तरफ जोड़ दीजिए, EPD। ठीक है, और इधर भी EPD दोनों तरफ हम लोग जोड़ दिए ये वाला चीज को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, EPA समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टाइम फ्रेम के साथ, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे तो और कोई नहीं समझा सकता बॉस, ये मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EPA प्लस EPD, बहुत ही सावधानी से आपको लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, APD एंगल APD, और ये क्या हो जाएगा, EPD एंड DPB, ये क्या हो जाएगा बॉस, EPB। तो ये अपना निकल गया। ठीक है, ये अपना निकल गया। तो यहां पर देखिए अब हम लोग को यही एंगल चाहिए था ना, APD, दिस वन EPB दिस वन। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल साइड एंगल। तो आशा दीदी याद है ना, ऐसे से हम लोग का कन्ग्रुएंट होगा। तो जो कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर ये अपना प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए साइड हम लोग अभी लिखे थे ना बॉस, AP इक्वल टू PB। ठीक है, और क्या हम लोग का एंगल निकाले थे यहां पर, देखिए कौन वाला, ए वाली। ठीक है, PAD। ठीक है, PAD इक्वल क्या निकाले थे, PBE। ठीक है, ये क्या है आपका, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, एंगल साइड एंगल। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा, ट्रायंगल DAP कन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल EBP। देखिए यहां पर हम लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। तो ये तो आपका सीक्वेंस में ही होगा। ठीक है, क्यों होगा बॉस, आशा दीदी से। ठीक है, रूल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जब ए हो गया आपका कन्ग्रुएंट, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या प्रूव करना है, AD इक्वल टू बी, AD इक्वल टू BE, AD BE। ठीक है, BE किससे, फ्रॉम CP/CT। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन रॉकेट साइंस था यार, एक ही कंसेप्ट को दो जगह यूज करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें हम लोग को क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, मेन हम लोग को जो पूछता है उसको हम लोग को विजुलाइज करने का जरूरत है, और उसमें हम लोग को तीन चीज़ फाइंड करना है। और उसके लिए यहाँ पर साफ साफ दो चीज़ दिया हुआ था, केवल नाम का यहाँ पर अलग कर दिया था कि यहाँ से यहाँ तक का और ये एंगल, और यहाँ से यहाँ तक का और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो एक एंगल निकाल दिए, एक साइड दिया हुआ था, और पिछला वाला कंसेप्ट हम लोग लगा दिए। तो यहाँ पर हम लोग आशा दीदी का ज्ञान का यूज किए, और उसके बाद ये हम लोग CP/CT से निकाल दिए। तो समझ में आया, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है बॉस, ठीक है। देखिए 8 नंबर, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आ सकता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया, इसमें क्या दे रखा है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, मतलब ए आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो जो दिया हुआ है उसको आपको लिखते चलना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो कहने का मतलब ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ये लिख देने का है। बी एम इक्वल टू एम ए, ठीक है, या एम जो भी लिखिए, अभी हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को इससे मिला दिया गया, एंड प्रोड्यूस टू डी, यहां तक कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, डी एम इक्वल टू सी एम, 3 चीज आपका दिया हुआ है। यहाँ पर बी एम इक्वल टू ए एम लिख दीजिए, ठीक है, एम ए से बढ़िया ए एम लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका इतना दिया हुआ है। पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, ठीक है, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। सो डैट, तो प्रूव करना है, क्या करना है बॉस, पहला फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। थर्ड, ट्रायंगल डी बी सी कन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल ए सी बी के। एंड 4, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। इतना चीज आपको प्रूव करना है, तो हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। इसमें 2-2 ट्रायंगल को हम लोग को कन्ग्रुएंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग पहले विजुलाइज करते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, ए एम सी और बी एम डी, तो ए एम सी, ठीक है, एंड बी एम डी, ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप मैच्योर एनफ हो चुके हैं अब, ठीक है। और एक एक करके हम लोग इसको लिखते जाएंगे और उसके बाद बनाते जाएंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ पढ़े थे, आमने सामने का कोण इसमें बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट, वही है ना बॉस, ए इक्वल ए होगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सास के मेहरबानी से, ठीक है, उससे हम लोग प्रूव कर देंगे। तो लिखिए हियर, क्या जो जो दिया हुआ है, ठीक है, डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है, डी एम बी एंगल क्या हो जाएगा, सी एम ए, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ए वाली इक्वल होती है, ठीक है।
और क्या है, बी एम इक्वल टू ए एम, ठीक है, ए आपका गिवन है, ठीक है, ये दोनों गिवन है। इतना लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको आके गला लगा लेगा। तो बॉस हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए साइड एंगल साइड, सास जी के मेहरबानी से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए है थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर, लेकिन आप एक बार इसमें घुस गए ना तो आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा इसमें गुना भागा जोड़ घटाव नहीं है, इसलिए ट्रायंगल जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको उतार दीजिए। देखिए ए एम सी, ठीक है, ए एम सी, क्योंकि इसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, कौन सीक्वेंस में लिखना है। ट्रायंगल बी एम डी, ये हो गया आपका प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। क्यों? एस ए एस रूल, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है बॉस डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, डी बी सी दिस वन, कौन सा? ए बोल रहा है 90 डिग्री, तो करते हैं प्रूव। इतना कर लिए हैं तो आगे भी करेंगे ही, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े थे, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है, ठीक है। कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे काटता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर, ए एंगल इक्वल होता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट। इंटीरियर है तो इंटीरियर लिख दीजिए एंगल, इक्वल होगा ना। तो देखिए इसी का रिवर्स है ये, ठीक है। अगर हम ए एंगल प्रूव कर दें और एक ट्रांसवर्स लाइन है तो ए पैरेलल ए हो जाएगा। देखिए हम लोग को 90 डिग्री लाना है, मतलब इसके बराबर ए प्रूव करना है। तो जब ए पैरेलल ए हो जाएगा तो ए 90 है तो ए 90 हो जाएगा। कोई इंटीरियर एंगल से होता है ना, दोनों का योग 180 डिग्री, तो एक 90 है तो दूसरा 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन का दो कंसेप्ट लगा है, एक ए हो गया अल्टरनेट और दूसरा लगा है ये, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ए पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्स लाइन ए है, ठीक है, तो ए 90 है तो ए 90 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग को प्रूव करना होगा कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के लिए हम लोग को एंगल इक्वल करना पड़ेगा, ए एंगल और ए एंगल। वो एंगल इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ए और ए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आई बात समझ में आ गया ना, ठीक है। ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना मिशन शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना है, ए एंगल और ए एंगल, ए वाली देखिए ए एंगल और ए एंगल हम लोग को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो इसलिए एंगल कौन सा, डी बी ए इक्वल टू क्यों होगा, इक्वल टू क्या होगा, सी ए बी, ठीक, क्यों होगा, फ्रॉम सीपी सिटी इसका, ठीक है। यहां पर 1 आप लिख दीजिए तो आपको, क्योंकि यहां पर दो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए। फ्रॉम सीपी सिटी ऑफ 1, ठीक है, यहां पर ये इक्वल हो जाएगा। एंड हियर क्या लिखेंगे, बी ए it transverse line for किसका, DB और AC for two lines DB and AC,
ठीक है, तो इसलिए यहां पर लेकर चलते हैं हम, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे बॉस, डीबी पैरेलल होगा किसके, एसी के, ठीक है। नाउ अब फिर से देखिए, अब ये वाला दूसरा वाला डीबी पैरेलल एसी, ठीक है, डीबी पैरेलल है एसी एंड क्या, बीसी ये ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए क्या होगा, एंगल डी बी सी, अब ए पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्स लाइन और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर बॉस, ठीक है, 180 डिग्री होगा, क्यों, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसलिए डी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए सी बी क्या दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था ना, इसीलिए एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसमें कौन रॉकेट साइंस था, ये चीज़ समझ में आ गया, तो दो चीज़ हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक कंप्लीट हो गया तो आगे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये वाला रिजल्ट आपको आगे काम आएगा, इतना का काम खत्म, ठीक है। इसको मिटाने से पहले एक चीज़ और हम लोग लिख लेते हैं, क्यों लिख लेंगे भाई, हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं, देखिए पहले हम लोग डी बी सी ए ट्रायंगल लेना है अपने को, और ए सी बी ये दोनों हम लोग को ट्रायंगल लेना है, तो ये दोनों ट्रायंगल लेना है तो हम लोग को ए साइड भी चाहिए, ए साइड चाहिए, ठीक है। ए साइड किससे मिलेगा, ए ट्रायंगल से मिलेगा, सीपीसीटी से, तो इसीलिए या हियर लिखिए, हियर डी बी इक्वल टू ए सी, क्यों होगा, अगेन यहां फ्रॉम सीपीसीटी एंड 1, ठीक है, एंड नहीं ऑफ लिखिए, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है ये, ठीक है, डी बी इक्वल टू एस सी, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अभी नहीं मिटाए थे, वो चीज़ आपको काम आएगा, ये दो चीज़, एक ए और एक ए, ये दोनों आपको काम आएगा, ठीक है। तो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत, बाकी इसका अब काम नहीं है, ठीक है, आएगा भी तो लिख लेंगे बाद में। चलिए आगे देखते हैं, माना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, और इसको एक बार बना लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल को अलग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग को देखने में अच्छा होगा, क्योंकि जब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं लगाइएगा ना तब तक नहीं दिखेगा, ठीक है। कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं उतना टीवी नहीं देखता हूँ लेकिन फिर भी जानता हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ, ठीक है। तो डी बी सी दिस वन एंड ए सी बी क्या क्या हमारा है इसमें निकला हुआ, देखिए नाउ जो है लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। 90 डिग्री हम लोग अभी निकाले थे, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री निकाले थे ना अभी, तो लिखिए एंगल डी बी सी
डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा ना, अभी तो निकाले थे ना बॉस, एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा क्या निकाले थे हम लोग, डी बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू ए सी। अब ये दोनों में तो कॉमन है, बी सी इक्वल टू सी बी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड। ये हम लोग ऑलरेडी यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हम लोग इसको लिख दीजिएगा। उसको जब कॉपी पे लिखिएगा तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे दीजिएगा, या ऑलरेडी डिराइव्ड। ठीक है, एबव, ये ऐसा लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, देखिए एंगल साइड साइड। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहां पे सास का मेहरबानी, साइड एंगल साइड, तो सास जी का मेहरबानी यहां पर देख रहे हैं। तो इसीलिए क्या, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी बी के। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, किससे, फ्रॉम सास जी के मदद से। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये जब आपका प्रूव्ड हो गया तो यहां पर देखिए आगे क्या बोल रहा है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, तो अगर हम लोग ए साइड इक्वल टू ए साइड कर दें, और ऑलरेडी यहां पर डी एम इक्वल टू सी एम दिया हुआ है, बी एम इक्वल टू ए एम दिया हुआ है, तो हो सकता है इसको आप यहां पर 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 मान लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए वाली और ए वाली, तो ए साइड और ए साइड इक्वल होगा ना बॉस, तो डी सी इक्वल टू ए बी होगा ना, ए साइड इक्वल होगा ना बॉस। ठीक है, क्यों, फ्रॉम सीपीसीटी ऑफ 2, तो डी सी इक्वल टू ए बी हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, तो यहां पर फिर लिख सकते हैं हम लोग डीसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एम इक्वल टू सी एम दिया हुआ है ना, तो डीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सी एम बराबर ए बी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए डी एम इक्वल टू सी एम दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है, गिवन ये आपका दिया हुआ है, तो यहां पर सी एम इक्वल टू हाफ ए बी होगा। यही प्रूव करना था ना हम लोग को, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा 4th भी प्रूव्ड हो गया। तो ये 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। अब बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं, एक बार केवल आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। तो आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत, समझाने में कोई दिक्कत कुछ नहीं, तो एक लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा बॉस, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, और फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका लोकेशन क्या है और आप कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ताकि मैं अपना फ्यूचर में एक जो फिजिकल क्लास ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहा हूँ उसको मैं सोच सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में।
एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए खूब रिवाइज कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।